हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था कि जो भी जनरेटेड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू निकाली थी, एक्सप्रेशन उसका, और उसमें कुछ डिफिनीशंस बताई। तो आज हम जो है उसमें आगे बढ़ाएंगे उस लेक्चर को, ठीक है। तो उसमें हमें आज कुछ डिफिनीशंस पढ़नी है, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आरएमएस, सबसे पहले हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है, या इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी इसको हम बोलते हैं। इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस देखो क्या होता है कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वेरिंग नेचर का होता है, ठीक है। जबकि डीसी में क्या होता है कि एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलता है। तो उस जो आरएमएस वैल्यू होती है वो एक हमारी जो है इक्विवेलेंट होती है, डीसी इक्विवेलेंट होती है, किसी तरीके कह सकते हैं हम, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि जो भी हमारे अल्टरनेटिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो रेटिंग लिखी होती है उसमें जैसे लिखा होता है 210 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, इस तरीके से लिखा होता है ना। तो वो जबकि हमारी ऐसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड वेरिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। तो हम इस रेटिंग को कैसे लिखते हैं कि 220 पे चलेगा, 210 पे चलेगा, 110 पे चलेगा। तो वो जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, हमारी आरएमएस वैल्यू ही होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है, फिर इसको हम डेरिवेट भी करेंगे कि एक्चुअल में हमारी इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि हम कैसे कोई भी हमें अगर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया गया है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमें इक्वेशन दिया गया है तो हम उसको कैसे उससे आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है, डिफिनीशन उसकी होती है कि जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है वो उस डीसी के इक्विवेलेंट होती है जो किसी एक गिवन सर्किट में इक्वल टाइम इंटरवल में हमारी इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को सेम ड्यूरेशन में क्रिएट करे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दैट डीसी व्हेन फ्लोइंग थ्रू ए गिवन सर्किट। मतलब है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है एक अल्टरनेटिंग करंट की, वो उस डीसी के इक्विवेलेंट होती है जो किसी एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट करती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारी यही एक रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, और हमने इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। तो अगर 5 सेकंड तक हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस पे हम अप्लाई करें तो 5 सेकंड में जितनी हीट ये क्रिएट कर रही है, तो एक डीसी इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज हम लगाएं वो भी 5 सेकंड में अगर उतनी ही हीट हमारी इंड्यूस करेगी, तो वो जो डीसी है इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जो ये हमारा जो भी आरएमएस वैल्यू होगी वो किसी भी एक अल्टरनेटिंग का डीसी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ये होता है कि जैसे हमें रेटिंग देनी है कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे फैन होता है या कूलर होती है, सब पे लिखा होता है कि 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, या कुछ इक्विपमेंट हमारे 110 वोल्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो वो जबकि हमारी जो करंट होती अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है, एक फिक्स रेट होता नहीं है, ठीक है ना। तब जब फिक्स होता नहीं तो हम कैसे उसको फिक्स करके दिखा देते हैं कि हमारा 220 वोल्ट है या 110 वोल्ट है। तो वो जो भी शो होता है सारा का सारा हमारा आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो ये हमारी इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको फिर हमें डेरिवेट भी करना है कि फॉर्मूला इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो भी उनकी रेटिंग लिखी होती है वोल्टेज में, वो सारी हमारी इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ही होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन हम करेंगे कि आरएमएस वैल्यू हम निकालते कैसे हैं।
तो देखो हम क्या करेंगे, कोई भी हम एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मान लेंगे, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास एक वोल्टेज ही है V इक्वल टू वी एम और साइन ओमेगा टी। हम करंट भी मान सकते हैं कि I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो इस RMS की जो फुल फॉर्म होती है हमारी, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वर्ग माध्य मूल मान। मतलब क्या करना है, वर्ग करना है, मीन स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकाल लेना है और उसको हमें रूट कर देना है। ठीक है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान हिंदी होती है। तो हम इसको VRMS निकालेंगे कैसे, VRMS। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, सबसे पहले जो भी हमारी क्वांटिटी दी गई है उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो क्या है, V स्क्वायर। अब मीन निकालनी है, तो मीन में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी होती है उसके जितने नंबर्स में होते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी हमारी ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, इसका एक जो साइकिल पूरी होती है वो 2 पाई पे पूरी होती है। ठीक है, तो उसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसका मीन निकालेंगे हम, तो क्या होगा 2 पाई, क्योंकि क्या होगा, जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगी हमारी यही होगी। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक इसको हम जोड़ लें और 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी मीन इसकी निकल जाएगी ना। तो उसके बाद क्या करना है, इसका रूट ले लेना। फिर हम क्या करेंगे, इसको रूट ले लेंगे, तो हमारी यहां से आ जाएगी V स्क्वायर अपान 2 पाई। तो ये VRMS आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास लेकिन V की वैल्यू ये दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। तो हमारा क्या आएगा, VRMS का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा V स्क्वायर अपान 2 पाई। तो V की जगह पे हमारा दिया गया है VM स्क्वायर, VM साइन ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर और अपान में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अपान में 2 पाई। तो देखो इस ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा से। ठीक है, क्योंकि वहां पे थीटा इक्वल टू हमारा क्या था, ओमेगा टी था। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी VM स्क्वायर अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, VRMS का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से हमारा आ गया ये VM स्क्वायर अपान 2 पाई। तो अब क्या करेंगे, हम इस साइन स्क्वायर थीटा को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अभी साइन स्क्वायर थीटा का तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें इसकी cos 2 थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आएगा क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। अब हम 1/2 और cos 2 थीटा दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहां से आएगा VM स्क्वायर अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा और अपान में 2, और ये हमारा हो जाएगा डी थीटा। अब क्या करेंगे, 1/2 को अलग, इसको अलग, इसको हम तोड़ देंगे 2 टर्म में। तो हमारा आएगा VM स्क्वायर अपान 2 पाई। अब इसको अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई, और ये 1/2 इंटू डी थीटा, और फिर इसको करेंगे तो माइनस 0 से 2 पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेट ये क्या है 1/2 और इंटू cos
2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। 1/2 दोनों में कॉमन है तो हम बाहर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भी एम स्क्वायर अपान, ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाहर निकाल लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा 4 पाई, और थीटा के क्या हो जाएगा 1 है, 1 इंटू डी थीटा, तो 1 का जो होता है थीटा हो जाएगा। और हम लगा देंगे लिमिट 0 से 2 पाई, और माइनस में हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा, और अपान में 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इतना हम सॉल्व कर लेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हो गया वी एम स्क्वायर अपान 4 पाई। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई, और लोअर लिमिट -0, तो कोई मतलब नहीं है, उतना ही हो जाएगा माइनस। अब यहां पे रखेंगे तो 1/2 बाहर आ गया है, साइन 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई और माइनस साइन 0। तो ये साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारा ओवरऑल ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 वैसे भी 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा वी एम स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू 2 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 गुना 4 आ जाएगा। तो हमारा वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर आया वी एम स्क्वायर बाई 2, या हम इसकी जो आर एम एस वैल्यू निकालेंगे, वी आर एम एस बराबर फी एम बाई √2। तो यही हमारी इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जो हमारी आर एम एस वैल्यू होती है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रूफ करिए कि जो आर एम एस वैल्यू होती है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू का 707 टाइम्स होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√2 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.707 इंटू वीएम। ठीक है, तो अगर यही हम करंट की को लेके चले होते कि हमारे मान लेते I = IM sin ओमेगा टी या sin थीटा था, तब भी हमारी जो आरएमएस वैल्यू आती IRMS आती, और उसकी भी वैल्यू क्या आती 0.707 इंटू IM आती। ठीक है, ये आती, या इसी को हम लिख सकते थे बराबर 1/√2 इंटू IM। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली भी इसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो उस करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा या 0.707 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू का की डिफिनीशन और उसका डेरिवेशन हो गया, और उसने हमने फॉर्मूला उसका डेराइव कर लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू। थैंक यू।